This broadcast coming to you live from the land of Diu, a land of picturesque landscapes and sea and beach, where people are offering, obliging, open-hearted, open-armed, and they've welcomed the traditional sport of kabaddi, given it its own color. This is beach kabaddi that you're watching, Uttarakhand versus Maharashtra, seesaw battle. And for a seesaw battle, we need some energy in the combox, and hence Virendra Kaushik has slipped by my side. और दर्पण ये जो मुकाबला है बिल्कुल तराजू के दो पलड़ों की तरह अप डाउन। महाराष्ट्र 19 उत्तराखंड 18 है। दूसरे हाफ का ये गेम है। 15 मिनट का ये मुकाबला अब बाकी बचा है। पहले हाफ के 15 मिनट में जो स्कोर है महाराष्ट्र 19 18 है उत्तराखंड, और यहां पर अब एक अंक और मिलते हुए टीम उत्तराखंड को 19-19 के बराबर इस मुकाबले में। अभिषेक, क्या बात है, टाइम लिया अपना और जब देख लिया था कि बहुत आसानी से अंक मिल चुका है, कोई जल्दबाजी नहीं की, सुरक्षित अपने खेमे में वापस। The defender trying to be a little bit naughty over there. जी हाँ, अमित चौहान उत्तराखंड के लिए। अमित चौहान टच आउट एंकल से करना चाहते हैं। लेफ्ट कॉर्नर, क्या सफलता मिलेगी? बढ़िया यहां पर होल्ड, पावर होल्ड इनफैक्ट देखने को मिला है। थाई होल्ड के बाद पावर, एक अंक और यहां अब महाराष्ट्र के लिए 21 पर पहुंच गया है स्कोर महाराष्ट्र का, 19 पर उत्तराखंड। और दर्पण हमें याद होगा पिछले ही साल उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे और उसके बाद जो है उत्तराखंड का खेलों में एक नया ही उत्साह देखने को मिला है और अपने पूरे जोश खरोश के साथ उत्तराखंड की ये टीम इस कबड्डी के मुकाबले में महाराष्ट्र को टक्कर देते हुए फिलहाल 2 अंक और यहां टीम महाराष्ट्र के लिए आते हुए। और यहां थोड़ी सी इंजरी ऐसा लगता है खिलाड़ी को हुई है, खिलाड़ियों ने अपील की है। महाराष्ट्र के साहिल सुहास थोड़े से अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। फिलहाल जैसे मामले की जो गंभीरता है उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है दर्पण के ज्यादा डेंजरस तो फिलहाल यह नहीं है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट इन्हें दिया जा रहा है और निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया मेडिकल असिस्टेंस के प्रबंध यहां पर किए गए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या ये देखिए रिप्ले में इस तरीके से यहां इनको जब होल्ड किया गया था और ये है वो मोमेंट, ये देखिए जो गर्दन थोड़ी सी मुड़ी थी और एक बार फिर इस पर देखिए बिल्कुल सेंटर लाइन के पास में ये है खतरा। क्या 2 या 3 पॉइंट मिलेंगे यहां देखना होगा टीम उत्तराखंड को। फिलहाल रेड टीम महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अभिषेक डैश कर दिया है इस बार सफलतापूर्वक। 1 अंक और यहां पर उत्तराखंड के लिए आएगा। 20 पर पहुंचेगा स्कोर उत्तराखंड का। जी नहीं, महाराष्ट्र को पॉइंट दिया गया है। 24 अंक महाराष्ट्र के। जी हां, उत्तराखंड 20। लेट देर आयत दुरुस्त आयत। जी हां, बिल्कुल उत्तराखंड को 1 पॉइंट मिला है। टीम उत्तराखंड मैन इन ब्लू, मैन इन येलो टीम महाराष्ट्र। उत्तराखंड के रोहित नेगी, क्या बात है, तेजी, चपलता और सफलता पूर्वक यहां अपनी इस रेड को कामयाब बनाया है। टच 1 मिल चुका है, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? और ये 1 अंक यहां पर टीम महाराष्ट्र के लिए आता हुआ। दर्पण ये इसे कहते हैं कि आधी को छोड़ पूरी को ध्यावे और आधी मिले ना पूरी पावे। अगर थोड़ा सा ईमानदारी का परिचय यहां दिया होता तो निश्चित तौर पर यह पॉइंट मिल सकता था, लेकिन यहां अंक गवाया। टीम महाराष्ट्र पहुंच गई है 25 पर, उत्तराखंड 20 पर। दूसरे हाफ में यहां पर महाराष्ट्र का प्रदर्शन जोरदार। I wonder if that touch happened. Why would he go back otherwise? Anyhow, the game moves on. Aditya Shinde with the raid and he has got the point. No, it's been awarded to Uttarakhand. It has been awarded to Uttarakhand. Looks like his feet went there beyond
the sideline. We'll have to check in the replay. Watch this. Did he? Oh, he did not get a touch. He did not get a touch. He did say, I swear I got a touch. But the referee's keen eye of 3 referees adjudicating it in the favor of Uttarakhand. Swearing doesn't work. हालांकि 1 अंक यहां मिला है उत्तराखंड को, 21 पर पहुंचा है स्कोर उत्तराखंड का, लेकिन फिर भी 5 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त। और इस बार क्या बात है, बढ़िया होल्ड यहां पर आते हुए 1 अंक और बैक टू बैक पॉइंट यहां उत्तराखंड के लिए। 26 पर स्कोर महाराष्ट्र का, उत्तराखंड का स्कोर होना चाहिए 22। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर हलचल है नहीं। रोहित नेगी, क्या रोहित नेगी यहां पर? जी हां, बिल्कुल 1 अंक तो यहां पर और लिया है। क्या दूसरे के लिए जाएंगे? बढ़िया, इस बार चतुराई का परिचय देना चाहते थे, लेकिन बहुत तेजी से झपटे हैं यहां पर। किसी भी अटेम्प्ट को बच के निकलने के फ्लॉप कर दिया यहां पर। 1 अंक और टीम महाराष्ट्र को मिलते हुए। ये देखिए रिप्ले में बढ़िया ट्राई किया था, और ये दूसरे की जो टच की कोशिश थी उसके बाद यहां बढ़िया होल्ड आते हुए टीम महाराष्ट्र का। और देखिए ये अटैक कितना टाइम आउट आते हुए इस बीच में। और देखिए अटैक जो था इतना जोरदार था कि जो साइड लाइन है वो भी खिसक कर आगे चली गई थी। ये है खूबसूरत नजारा। ब्लू फ्लैग, घोगला बीच, दीव, दादरा, यूटीज ऑफ दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। उत्तराखंड के कोच समझाते हुए अपने खिलाड़ियों को कि बहुत बढ़िया आप फर्स्ट हाफ में खेले हैं, और टीम महाराष्ट्र की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल बराबरी पर मुकाबला जो लेके चल रही थी, अब धीरे धीरे उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश यहां पर टीम महाराष्ट्र की। ये शानदार नजारा घोगला बीच का, बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर, टग ऑफ वार और मलखंब 2 यहां पर रखे गए हैं स्पोर्ट्स डेमो स्पोर्ट्स में। उसके साथ यहां पर बीच वॉलीबॉल है, बीच कबड्डी का आनंद आप ले रहे हैं, सपक टकरा यहां पर है। और दर्पण जो अट्रैक्शन है यहां पर दीव का, घोगला बीच का स्पेशली 2024 में जब दीव के बीच गेम्स हुए, और उसके बाद फिर लास्ट ईयर हमने खेलो इंडिया का जो जुड़ा नाम, दूसरा एडिशन यहां पर खेलो इंडिया का, पूरे देश दुनिया की निगाहें यहां दीव पर इस समय लगी हुई हैं। Yes, the hardworking, the open-hearted people of Diu have been once again been trusted with the hosting of these wonderful games, and you can see how hardworking they are. This game requires a lot of ground maintenance because there's a lot of upheaval that happens, and hence we took a little bit extra time over there just to ensure that the sand was evened out. And talking about evening out things, Maharashtra are in no mood to concede points. They want to surge ahead. 2 points taken there. Once again proving out to be a wonderful raider for this team, Abhishek. And now Rohit Negi needs to pull his socks up, and he needs to try and fetch a point for his team. His last few raids have been unsuccessful. He believes that he gets a touch, and he does get a point, 23 to 29. But this gap of 6 points is looming large on Team Uttarakhand. Now the captain, remember, he got a bit of a hit earlier, and hence the ice pack was applied. But these are tough blokes. They know how to stand up even after taking hits. He gets beyond the midline, and he believes that he's got more than 1 point. He's very, very confident about it. Yatharth Deswal, the captain, had tried to leap over Sahil for some reason. He was initially trying to tackle him, but then he realized that he's going to lose his balance, and then he tried to leap over. Watch Yatharth, number 5, Yatharth. He tries to dodge him then, but Sahil is confident that there was a touch on his body, and hence even Yatharth conceded a point over there. Of course, in that, with the sand blowing up,
it's something has gone in his eye, it seems, or maybe the impact of the injury that he had earlier that is flaring up, and hence he takes a little bit of a time. Of course, the well-being of the players is of prime importance, and hence the officials allowing it. And now we are all set to go. It's going to be Aman Chauhan who's going to be raiding. Goes from left to right, trying to ensure that he attacks at the right moment. Trying to take him deep, and they have caught him. He almost got lured in like a moth to a flame. Went very, very deep. Did Dadaso Shivaji Pujari over there in the right corner, almost as if he was leaning over the end line, and hence Aman Chauhan kept on going deep, and eventually the entire defense pounced upon him and won that point. And immediately they call for a timeout, and the tension on the face of coach Nitin Kumar of Uttarakhand is visible. He was smiling during the first half, but now that tension is visible on his face. That stress is visible because his team has somewhat lost steam, lost momentum in the second half. That's exactly how their first match panned out, where they were leading against Rajasthan in the first half, but then ended up losing that match. You don't want this match to go the exact same way, because if you lose 2 out of your 3 pool games, then you are nearly knocked out of the tournament, or at least you do not have your destiny in your own hands. दोनों ही टीमों की कोशिश यहां पर इस मुकाबले को जीतने की, लेकिन फिलहाल अपर हैंड है यहां पर टीम महाराष्ट्र का। रेड है यहां पर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अभिषेक तोकाराम फिलहाल यहां टेस्ट करते हुए डिफेंस को उत्तराखंड के। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, सेंटर से टच आउट के साथ बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या निकल पाएंगे? जी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बढ़िया डिफेंस इस बार उत्तराखंड का। क्या बात है! Wonderful double dash. He was trying to jump over the 2 defenders, and once again, as we have pointed out again and again, Virendra, jumping over sand, you don't get that lift off because your feet tend to sink into sand, and that is exactly what happened there. जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से दलदल में आप उछल नहीं सकते, रेत में भी बहुत टफ रहता है। क्या बात है, क्योंकि बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पैर जैसे आप जंप लेते हैं, और इस बार डैश यहां पर सफलतापूर्वक किया है उत्तराखंड के खिलाड़ी को। Once again, but that point was set up by Dadaso, who went deep in the corner. Look how deep. He's even out of the frame here. And then comes Sanket to dash him. जी हाँ, रोहित नेगी सफलतापूर्वक डैश किए गए। एक अंक और टीम महाराष्ट्र के लिए आता हुआ। 32 पर पहुंचा स्कोर, और अब महाराष्ट्र के साहिल सुहास डिफेंस को टेस्ट करते हुए उत्तराखंड के एंकल के साथ। क्या बात है, एक अंक और। हालांकि फिलहाल ऐतराज जताया है यहां पर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कि टच नहीं हुआ है, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं साहिल सुहास राणे के टच हुआ है। देखना होगा स्कोर बोर्ड पर हलचल होती है। ये देखिए रिप्ले में, शायद रेफरी भी कन्विंस नहीं है अभी। क्या जी हाँ, पॉइंट ये दे दिया गया है उत्तराखंड को। ये एम्प्टी रेड है दर्पण। I like how he was saying, I swear I got it. That used to work in gully cricket, but not over here, because we have the referees whose job is to keep their keen eye on everything, every minute detail of the action. And meanwhile, an unsuccessful raid over here. Maharashtra get the point. They snatched the momentum back. जी हाँ, एम्प्टी रेड एक बार फिर यहाँ उत्तराखंड के नजरिए से विदाई है। ये देखिए क्या बात है, बढ़िया तरीके से यहाँ ब्लॉक किया। फिलहाल 33 पर टीम महाराष्ट्र, 25 पर उत्तराखंड। 8 अंकों की बढ़त यहां पर अभिषेक तोकाराम रेड के लिए अपनी चुनौती पेश करते हुए, डिफेंस को ललकारते हुए यहां पर उत्तराखंड के। देखिए कितनी सफलतापूर्वक ललचाने की कोशिश, और मिलेगी सफलता यहां। 1 अंक तो निश्चित तौर पर, और संतुष्ट यहां पर टीम महाराष्ट्र की। स्कोर में 1 अंक का और इजाफा, और फिलहाल ये रेड आते हुए उत्तराखंड की।
It's an important raid because the time is ticking out. It's the captain, the most experienced member of the side, Yatharth, who is going to try and steal a point over here. Once again, he's being lured deep into the corner. And there you go, once again, because he went deep. Oh, has he got beyond the midline? Sanket is sure that they were able to dash him beyond the sideline over there. They're arguing with the referee, but the referee has allotted the point to Uttarakhand, and because Sanket was arguing, he has been shown a green card. Now, and they get 3 points to Uttarakhand. So exactly the tide has been turned, one could say, exactly what the doctor ordered for Yatharth. Oh, that sounds a little bit... he got the rough end of the stick there, going by the replays over there, because clearly some part of Yatharth's body was beyond the sideline, or at least it seemed. Meanwhile, Uttarakhand building on that momentum, winning one more point. The lead is now down to just 5. The deficit is now down to just 5. And a little under 4 minutes remaining on the clock. This is an enthralling contest. दर्पण निश्चित तौर पर ये कमबैक कहा जा सकता है। टीम उत्तराखंड का 8 अंकों की बढ़त थी महाराष्ट्र की, लेकिन वो धीरे धीरे सिमटते हुए और सिमट कर आ गई है वो 5 पर। क्या शानदार खेल यहाँ पर उत्तराखंड की टीम ने दिखाया है पिछले 2 या 3 मिनट में। देखिए फिर टाइम आउट यहाँ पर, और ये टीम महाराष्ट्र है, लगातार कोच समझा रहे हैं कि बढ़िया आपने करके दिखाया है। और अंतिम क्षणों में 5 अंकों का अंतर, अगर आप 1 बाय 1 भी चलेंगे, गेम एक पॉइंट आप लूज करें और दूसरा पॉइंट आप जीतें, तो भी ये मैच निश्चित तौर पर टीम महाराष्ट्र का है। तो देखिए पूरे स्ट्रिक्ट एक तरीके से समझाते हुए कि आपको गलती नहीं करनी है, और सेम प्रोसेस कैरी ऑन है। यहाँ पर भी लगातार इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी। दोनों कोचेज समझाते हुए अपने अपने खिलाड़ियों को कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। I liked how earnestly was Nilesh Shinde talking to his boys, the Maharashtra boys. Nilesh Shinde himself, a gold medalist in the Asian Beach Games. On Rohit Negi, can he get to the midline? He's trying his hardest, but he won't be able to. Once again, the defense working in unison, working in synchronization, but Rohit believes that he got a finger on the midline. That's what he's trying to convince the referee for, but it was far, far away from the midline, and hence that point would go to Maharashtra. They're trying to stretch their lead now, and meanwhile, Siddharth of Team Uttarakhand has been given a green card. Remember, this green card serves like a first warning for a minor fault that you commit. Of course, after that, you have the yellow and the red card, which disqualifies a player. Meanwhile, the game carries on. It is going to be Abhishek Gunge with the raid. Takes a pause, a hunter's pause. It was not hesitation, but calculation. He's got the point. Very well done. 36-29. Every point feels that much heavier for Uttarakhand at this point. Has Rohit got a touch over there? He believes he has. He believes he has. The referee agrees. And the point goes to Uttarakhand, 30-36. But with the timer ticking below 3 minutes, the 6-point lead is as good as gold for Team Maharashtra. 3 मिनट से भी कम का समय अभी बचा है इस मुकाबले में, और यहाँ 6 अंकों की लीड है टीम महाराष्ट्र के पास। उत्तराखंड का प्रयास जारी है, उत्तराखंड की कोशिश जारी है। क्या बात है, देखिए रिप्ले में लगातार अपनी श्रेष्ठता को साबित करते हुए, और एक बार फिर टाइम आउट इस मुकाबले में। और दर्पण टाइम आउट की जो बात करें तो 3-3 टाइम आउट, यानी कि पहले हाफ में 3, दूसरे हाफ में 3, 6 टाइम आउट मिलते हैं टीम को। और ये देखिए लगातार कोच समझाते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को, क्योंकि मौका है यहाँ पर टीम महाराष्ट्र के पास। और ये उत्तराखंड की टीम कोशिश यही कि कमबैक किया जाए, लेकिन टेंशन तो निश्चित रूप से नजर आ रही है यहाँ पर। लेकिन हिम्मत, जज्बा और जोश, उत्तराखंड 30, महाराष्ट्र 36। लगभग 3 मिनट का ये मुकाबला बाकी। Suraj Dundle currently raiding. We haven't seen much of him in this competition, but he has been subbed in. Of course,
you can bring in fresh energy towards the final moments, and that fresh energy helps him get the point. Watch this again. How nimbly did he move? How agile he was in the opponent's half of the court. ये देखिए, राइट टू लेफ्ट गए थे और उसके बाद क्या शानदार वापसी और 2 अंकों का इजाफा और टीम महाराष्ट्र के लिए दर्ज किया स्कोर पर। महाराष्ट्र 38, उत्तराखंड और 1 अंक और यहां पर मिलेगा। क्या बात है। अब ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से जीत जो है वो महाराष्ट्र ने अपने लिए सुनिश्चित कर ली है। 9 अंकों की बढ़त, लगभग 2 मिनट का यह मुकाबला बाकी। बहुत मुश्किल यहां से वापसी की राहें उत्तराखंड के लिए। And once again, it is going to be Suraj with the raid. He's a right raider, and he was subbed in the dying minutes. And it's turned out to be a very good move because he has brought this fresh energy. And look, commentator's curse on display. My God, सूरज शंकर, क्या बढ़िया डिफेंस यहां पर उत्तराखंड का। रेड सिद्धार्थ क्या सिद्ध कर पाएंगे इस रेड को? वापस तो आए हैं, 1 अंक मिलना चाहिए। जी हाँ, 1 अंक गया है यहां महाराष्ट्र के लिए क्योंकि ये रेड थी एम्प्टी रेड। इस मुकाबले में बीच कबड्डी में डू और डाई रेड होती है, या तो आप अंक लेंगे या आप अंक गवाएंगे, और यहाँ पर उत्तराखंड के सिद्धार्थ अंक गवा कर आए हैं। फिलहाल 1 टाइम आउट और आते हुए बहुत मुश्किल यहाँ से वापसी अब उत्तराखंड की। Just looks a little bit relaxed, just 1 notch below than what he was in the previous timeout. Coach Nilesh Shinde, very animated in the previous timeout, where he felt that the game was slipping away from his team, or the team was just beginning to take things from granted. Subbed in Suraj, got those points, 2 points in the raid, and after that the momentum is firmly with Maharashtra. Not much time remaining on the clock. Uttarakhand need to do something super duper special. Will they go back to their star raider Rohit Negi, who has done the majority of raids in this particular match so far? Will they go back to him? He says, I'm a fan of Pawan Sehrawat, and you know Pawan Sehrawat has done some amazing things in the dying minutes of a match at times. Meanwhile, it is going to be Suraj because it's Maharashtra's turn to raid, and I won't be surprised if he takes his time. Maharashtra would want to use up as much time as possible with that 9-point lead that they have. End up conceding this. Wasn't quite able to get through. Unyielding that defense of Team Uttarakhand. Firm, fearless and fatal. And yes, they do go back to Rohit Negi. जी हाँ, रोहित नेगी कोशिश यही कि वापस पहुंचे 2 या 3 पॉइंट के साथ, लेकिन यहाँ डैश कर दिया गया है सफलतापूर्वक, क्योंकि इस मोमेंट पे आके तो नहीं चाहेगी टीम महाराष्ट्र कोई भी रिस्क लेना। 40 पर है टीम महाराष्ट्र, उत्तराखंड है 32 पर। सूरज शंकर, फिलहाल ये आखिरी मिनट है, अंतिम मिनट, लगभग 57 सेकंड धीरे धीरे, और देखिए टाइम अपना पूरा लेते हुए सूरज शंकर डुंडल। फिलहाल बहुत मुश्किल, बिल्कुल अटैम्प्ट, अगर ये एम्प्टी भी रेड रहती है तो भी कोई खतरा टीम महाराष्ट्र को नहीं होने वाला है। 1 पॉइंट जाएगा। क्या बात है, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की है यहाँ पर सूरज शंकर डुंडल ने। जी हाँ, बिल्कुल एम्प्टी ने 1 पॉइंट गिफ्ट किया है, यहाँ पर पॉइंट बढ़ेगा लेकिन मैच नहीं मिलेगा। मैच ऑलरेडी टीम महाराष्ट्र यहाँ जीत चुकी है। बस हार का जो अंतर है वो देखना है कि यहाँ उत्तराखंड इस रेड से कितने खिलाड़ियों को आउट करके वापस पहुंच पाते हैं। फिलहाल लाइन क्लोज की है तो 2 या 1 ये देखना होगा। 1 अंक टीम यहाँ महाराष्ट्र को मिला है। क्या बात है, यहाँ पकड़ा, उससे पहले जो टच उन्होंने किया है साइड लाइन, और 1 अंक और टीम महाराष्ट्र के लिए आया, और सेकेंड हाफ की समाप्ति यहाँ होते हुए लगभग। फिलहाल ये रेड कंटिन्यू है, ये रेड एम्प्टी भी रह सकती है और पॉइंट मिल सकता है, और ये हाथ मिला लिया गया है, यानी कि फुल टाइम के बाद स्कोर जो है वो टीम महाराष्ट्र 42 और उत्तराखंड 33। Did turn out to be the color of victory, the gold that Maharashtra were wearing.
They have now won 2 matches out of 2 and have almost sealed a semi-final spot. They are in Pool B, which also includes Rajasthan, Uttarakhand and Delhi. And Maharashtra have successfully defeated Delhi and Uttarakhand. And now their last fixture against Rajasthan, who have also won 2 in 2, would be as such a dead rubber, but it would be for bragging rights, and 2 heavyweights will go up against each other. Team Maharashtra thanking the heavens. This is the score. Look how closely contested the first half was, 18-19. Second half, 15-24. The final scoreline, 43-33 in the favor of Maharashtra. ये है विनर महाराष्ट्र के कोच खिलाड़ी एक साथ जीत की मुद्रा में।